हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे जो एमएस आउटलुक है, ये जो हमारा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही प्रोडक्ट है। जैसे एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल, जो वर्ड हमने जो पहले कर लिए हैं, अब ये इसका ही प्रोडक्ट है एमएस ऑफिस का। आज का जो हमारा टॉपिक का नेम है एमएस आउटलुक, जो उसकी शॉर्टकट कीज़ है। जो हमारा ये वाला हमारा कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ का पार्ट 11 है। इससे पहले जो हमने पार्ट 10 तक निकाले थे, तो आप अगर वहीं जैसे मान लीजिए एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, कई 2 पार्ट्स में भी है, फंक्शन कीज़ की भी, शॉर्टकट कीज़, कुछ भी आप समझना चाहते हैं, जहाँ आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से वहाँ से अपने टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। जी, हमने शॉर्टकट्स के जो हमने पार्ट्स हैं तो चुने हैं, क्योंकि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सीधे ही क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के भी, इस शॉर्टकट की के साथ क्या काम होता है, इस शॉर्टकट की के साथ हम क्या कर सकते हैं, ऐसे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कंप्यूटर शॉर्टकट की इसका पार्ट 11 है और आज की हमारे टॉपिक का नाम एमएस आउटलुक है। सबसे पहले ये हमारा लोगो है। इससे जैसे मान लीजिए ये हमारा लोगो है, इससे जो भी हमारा आउटलुक, जहाँ पे भी हमारे ऑफिस में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें शो होता है। और ये हमारा पार्ट 1 है। इसकी जो शॉर्टकट कीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको जो 2 पार्ट्स में बांट दिया है इस वीडियो को। तो जो नेक्स्ट की शॉर्टकट कीज़ हैं जो इसके बाद पेंडिंग है, वो हमने नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे जो आउटलुक की हैं। आज हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं एमएस आउटलुक का। तो देखिए, सबसे जो हमारा है इंटरफेस का क्या काम होता है, जहाँ पे हम कुछ भी करते हैं, जो हमें जब एमएस आउटलुक खोलते हैं, जो इसकी जो विंडो है हमें कैसे ओपन होती है। अब इसके साथ देखिए आपके पास, जैसे मान लीजिए इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें कोई भी जो हमारी ईमेल है, कौन सी है, ईमेल, जो हमारी ईमेल है हम उसको सेंड भी कर सकते हैं एमएस जो हमारा आउटलुक है, और रिसीव भी कर सकते हैं इसके ज़रिए। और हम इसके साथ जो हमारे कैलेंडर्स हैं, क्या है हमारे पास, कैलेंडर्स, इसके साथ हम वो भी मैनेज कर सकते हैं, कोई भी टास्क को ट्रैक कर सकते हैं। और जो भी हमने कॉन्टैक्ट्स मान लीजिए काफ़ी छुपाए हैं और जहाँ हमने इसमें सेव किए हुए हैं, वो भी उसको अपनी सेटिंग करके रखता है वहाँ पे। अब देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें हम इसका जो हमारा साइज़ है, जैसे मान लीजिए आप जैसा चाहते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ पे रख सकते हैं। अब तो ये तो थे हमारे इंटरफेस, ये वाला और ये वाला और ये वाला जिसमें हम काम करते हैं। ये हमारा था फ़ॉन्ट। इसमें क्या होता है, जैसे हमने कुछ भी जो हमने लिखा है टेक्स्ट के, जो भी लिखते हैं हम कंप्यूटर में उसे टेक्स्ट कहते हैं। कुछ भी जो हम लिखते हैं कंप्यूटर में या मोबाइल में, आप अपने एंड्रॉयड या iOS के कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, सिंपल मोबाइल में भी आप लिखते हैं, जो भी लिखा है उसको टेक्स्ट कहते हैं। अब उसकी जो लिखावट होती है उसके फ़ॉन्ट फैमिली पे निर्भर करती है, आप किस प्रकार की यूज़ करते हैं। तो आप इसको आसानी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इसके जो हमारे वर्जन्स हैं आउटलुक के हमारे वर्जन्स बहुत आगे हैं। जैसे मान लीजिए 2003 आया है, फिर 7 आया है, फिर 10 आया है, फिर 13 आया, ऐसे आते कि 16 भी आया है, फिर आगे 18 भी आया है। ऐसे जो हमारे 19 में जो 18 में आया था वो भी आए हैं। जो बहुत वर्जन्स आए हैं। इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, जो बहुत ही मान लीजिए जो हमारे इसकी एडवांटेजेस होती हैं, ये बहुत ही फास्ट होता है, और ये बहुत ही क्या होता है, फास्ट। उसके बाद फास्ट के बाद ईजी होता है इसको चलाना काफ़ी। उसके बाद क्या आता है, ये हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करता है। क्या करता है, इंक्रीज़ करता है जो हमारी प्रोडक्टिविटी है। चलिए जो हमारी शॉर्टकट की इसकी पहली स्लाइड पे हम चलते हैं। सबसे पहले हमने सेट बनाया है पूरा। सबसे पहले हमारे पास आएगा कंट्रोल प्लस का, जो भी हमारे आएंगे कंट्रोल के साथ, कॉम्बिनेशन की जिसे कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस के बाद जो भी हम, जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट, जहाँ हमारे पास और जो भी कंट्रोल की कॉम्बिनेशन है उसके साथ हम बीच में कोई अल्ट भी आ सकता है, अल्ट की के साथ। हमने कीबोर्ड पे भी हमने आपको समझाया है काफ़ी बार। तो हमारी ये वीडियो काफ़ी लंबी चली जाती है, तो हम कोशिश करते हैं भी ताकि बच्चों को क्लियर ज़्यादा हो और कंफ्यूज ना हो, और लंबी देख के बच्चे कई बार डर जाते हैं। तो हमने इसी तरह तब मान लीजिए भी, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा और आसानी से सेट वाइज सबको समझ आए, तो अभी हमने इसको 2 पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहले हमारी है कंट्रोल प्लस 1। इसके साथ क्या होता है हमारे पास, ये हमें जो हमारा जो
आउटलुक की विंडो है, जब हम आउटलुक ओपन करते हैं, अगर Ctrl+1 की जो हमारी शॉर्टकट की है उसको प्रेस करते हैं, उसकी सहायता से हम कहाँ पे जाते हैं, हम जाते हैं हमारे मेल व्यू पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+2 जैसे कहते हैं हम। ये अगर इसकी सहायता से हम कहाँ पे जाते हैं, जो भी हमारा कैलेंडर है जहाँ पे पड़ा है हम वहाँ पे अपने मूव हो जाते हैं। और जो एक और बात, जो भी हमारे चैनल को रेगुलरली कंटिन्यूसली देख रहे हैं, अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप कोई भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या हम कोई भी अपडेट देते हैं तो आप वो भी ना मिस कर पाएँ। और जो हमारे कोई भी हम जो पढ़ाई के रिलेटेड कुछ भी मटेरियल्स डालते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप वो भी मिस ना कर पाएँ, आपकी ताकि कंटिन्यूस ये आपकी तैयारी चलती रहे। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+3। एक मिनट इसको इरेज कर दें। हाँ जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+3। इससे क्या होता है, हमारे पास कॉन्टैक्ट्स में हम कॉन्टैक्ट्स को स्विच कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कॉन्टैक्ट्स को स्विच करना, जैसे मान लीजिए काफ़ी कॉन्टैक्ट्स पड़े हैं हमारे पास, हमने एक पे क्लिक किया हुआ है, अगर Ctrl+3 दबाएंगे हम नेक्स्ट आगे इसके साथ चलते जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+4। जो Ctrl+4 की जो हमारी शॉर्टकट कॉम्बिनेशन की है, इसके साथ क्या होता है हमारे पास, जो इसके साथ क्या होता है हमारे पास, जो हमारे टास्क होते हैं हम उनमें स्विच कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 5 खोले, 10 खोले, 15 खोले, 20 जितने भी खोले, चाहे 2 भी खोले, तो हम Ctrl+ जो हमारा 4 है उसकी सहायता से के साथ हम उसके बीच में स्विच कर सकते हैं। मतलब क्या है स्विच का, हम आसानी से उसमें अदला बदली कर सकते हैं, जिस पे आप जाना चाहते हैं वहाँ पे आसानी से कीबोर्ड की कॉम्बिनेशन की के साथ आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+5। इसके साथ क्या होता है हमारे पास, हम नोट्स में स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+6। अब ध्यान से देखिए, जो हमने अलग से पहले तो Ctrl+ वाला पूरा हमारा ये आगे भी चलता रहेगा, नेक्स्ट स्लाइड पे भी है, उससे नेक्स्ट स्लाइड पे भी है, जो पूरा जो हमने बनाया है सेट, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कोई भी बच्चों को। और जो हमने इसमें जो एक अलग से जो हमने पूरा जो कॉन्टिन्यूसली जिसमें शिफ्ट का ही काम आता है, उसमें भी हमने बनाया है जो स्विच का काम आता है। जैसे मान लीजिए ये भी स्विच है 3, ये भी स्विच है, ये भी स्विच है और आगे ये भी स्विच है, और हमने इसको सीरीज वाइज रखा है ताकि बहुत आसानी से आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+6। इसमें क्या होता है हमारे पास, हम शिफ्ट कर सकते हैं जो हमारे फोल्डर्स पैन, मतलब जहाँ पे भी हमने फोल्डर के बीच में फोल्डर, जहाँ हमने सिंपल खोल के किसी भी ड्राइव में फोल्डर्स काफ़ी रखे हुए हैं, तो हम वो फोल्डर्स की लिस्ट जहाँ पे हमारे पास मान लीजिए हमने 4 फोल्डर बनाए, A नाम का, B नाम का, C नाम का, D नाम का, मान लीजिए इसमें वो म्यूज़िक है, इसमें वीडियोज़ है, इसमें इमेजेस है, इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये हमारे जो 4 पूरे फोल्डर हैं हम इसमें स्विच कर सकते हैं, जहाँ हम शिफ्ट कर सकते हैं किसकी सहायता के साथ, Ctrl+6 के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+7। जो इसके साथ क्या करते हैं हम, जो हमारे शॉर्टकट्स होते हैं उसमें हम स्विच कर सकते हैं, किसकी सहायता के साथ, जो हमारी कॉम्बिनेशन की है Ctrl+7 के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+पीरियड। इसका क्या काम होता है हमारे पास, ये हमारे नेक्स्ट जो हमारे मैसेज होते हैं उनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता के साथ क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं हम, मतलब क्या है, ये हमें इनेबल कर देता है ताकि हम एक जो हमारा मैसेज है उसके साथ, जब मान लीजिए 2 या 3 जितने भी खोले हम वहाँ पे स्विच कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में Ctrl+, इसके साथ क्या होता है हमारे पास ये हम जो प्रीवियस मैसेज हैं, जो हम मान लीजिए पीछे वाले मैसेज हैं, हम उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। जो हमारी पिछली स्लाइड से ध्यान से देखिए, जो हमारे एंड वाली शॉर्टकट की है Ctrl+पीरियड, हमने बताया था अभी हम जो मैसेज भी आगे आगे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट पीरियड मतलब नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए स्कूल में या कॉलेज में पीरियड्स लगते हैं लेक्चर, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ऐसे आता है, तो पीरियड से आपने शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है नेक्स्ट। और जो हमारा है दूसरा Ctrl+ जो हमारा कॉमा है, इसके साथ क्या कर सकते हैं हम, प्रीवियस पीछे मतलब पीछे वाले मैसेज भी जा सकते हैं। इसके मेथड आप याद कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए CP हो गया, या आप कोई भी नाम अपनी तरफ से रख सकते हैं। अब यहाँ तक तो थी हमारी सिंपल कंट्रोल वाली कीज़, जो हमारी यहाँ से लेके Ctrl+1 से लेके 7 से लेके सिंपल जो पीरियड तक आई, पीरियड के बाद कॉमा, पीरियड कॉमा हमने तो अलग रखा, एक में सिर्फ हम नेक्स्ट पे जाते हैं और जो हमारा कॉमा है दूसरे में हम पीछे को जाते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी जहाँ से न्यू शॉर्टकट की शुरू हो रही हैं, Ctrl+Shift कीज़, ये वाली।
तो इससे क्या होता है, सबसे पहले आ जाइए हमारी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस, ये हमने कौन सी लिखी है, कंट्रोल प्लस जो हमारी अल्फ़ाबेटिकल कीज़ है, अल्फ़ाबेट वर्ड कीज़ कौन सी होती है हमारे पास, ए से लेके जेड तक। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, इसके साथ क्या होता है हमारे पास, इसकी सहायता से हम नई नई अपॉइंटमेंट, मान लीजिए हमने कोई नई, जितने भी हमने पुरानी है, या मान लीजिए सिंपली कोई कुछ नया करना है, अपॉइंटमेंट रखनी है, तो किसकी सहायता से करते हैं हम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। एक बात आपने याद रखनी है, इसमें बाकी जो हमारे ऑफिस के प्रोडक्ट्स हैं, MS ऑफिस के, अलग हैं कुछ जो हमारी हैं, काफ़ी अलग, काफ़ी हद तक अलग हैं जो शॉर्टकट कीज़ हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप जो हमारी वीडियोस हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान से तो जब आप एक आउटलुक याद करोगे, बाकी याद करोगे, तो आप ऐसे करना, पूरी वीडियो देखना, कोई कुछ भी समझ ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कुछ दिनों में हम टेलीग्राम का एक चैनल भी बनाएंगे, तो हम वहाँ पे भी रेगुलरली PDF और लिंक्स वहाँ पे डालते रहेंगे, ताकि जो भी जिस भी डेट का कोई भी हमने वहाँ पे काम किया हुआ है, तो बच्चों को साथ ही साथ वहाँ पे क्लिक करके पूरा यूट्यूब पे सीधा ही आपको ओपन हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C। इसके साथ क्या होता है हमारे पास, इसकी सहायता से हम जो हम हैं ये न्यू कॉन्टैक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। इसकी सहायता के साथ क्या हम ग्रुप पूरा कॉन्टैक्ट का वो पूरा हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रखना, C मतलब कॉन्टैक्ट सिर्फ एक टाइम पे न्यू कर सकते हैं। और जो हमारा L है, इसके साथ मान लीजिए L का मतलब जहाँ पे आप लगा सकते हैं लार्ज, और कॉन्टैक्ट क्या मतलब, इसका कॉन्टैक्ट हम लार्ज नंबर पे हम ग्रुप को ऐड करके बना सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो हमारी न्यू जर्नल एंट्री है हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। किसकी सहायता के साथ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G, जो हमारी शॉर्टकट कम्बिनेशन की है, इसकी सहायता के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस K। इसके साथ क्या होता है हमारे पास, जो हमारी न्यू जर्नल एंट्री है, ये हमारे दोनों सेम है कुछ हद तक। तो हमने आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, हमने तभी इकट्ठे रखे हैं ताकि आपको पूरा क्लियर समझ आ जाए। इससे भी हम जो हमारी न्यू जर्नल एंट्री को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N। इसके साथ क्या करते हैं, हम नया नोट तैयार कर सकते हैं। हमने देखिए पीछे स्लाइड में भी एक किया था जिसमें हम स्विच कर सकते थे नोट्स में, क्या था वो, कंट्रोल प्लस 5। और हमारा जो नेक्स्ट है उसमें क्या है हमारे पास, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N। इसकी सहायता से क्या करते हैं, हम कहाँ पे जा सकते हैं, हम ना क्रिएट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, न्यू नोट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस X, जो हमारी प्रेजेंटेशन की आखिरी वाली है। इसके साथ हम नया फैक्ट्स तैयार कर सकते हैं। सॉरी, मतलब क्या है इसका, ध्यान से सुनिए। जैसे जो हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस X है, इसका मतलब क्या है, हम इसमें नया फैक्ट्स तैयार कर सकते हैं। एक और बात थी हमारी, जो एक मिनट हम इरेज कर दें, हाँ, एक और थी हमारी जो हम बेसिक यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस X। इसका क्या काम होता था, कट करने का। मतलब क्या है, जो भी हमें नई चीज़ चाहिए कंप्यूटर में या फोल्डर में हम कट कर सकते थे। पर जो हमारा दूसरा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस X, इसमें क्या है, हमारा नया फैक्ट्स तैयार कर सकते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी जो कंट्रोल प्लस X है वो बेसिक दूसरे सॉफ्टवेयर में है, जहाँ हम सिंपल जब हम कंप्यूटर पर काम करते तो काम आता है। पर यह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस X, इसके साथ क्या है, नया फैक्ट्स तैयार कर सकते हैं सिर्फ आउटलुक में, जो हमारा MS का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, और ये हमारा पार्ट 1 है, और जो भी हमारा जो पार्ट दूसरा आएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो पेंडिंग शॉर्टकट कीज़ हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस H। इसकी सहायता से क्या करते हैं, हम जो भी हमारा MS ऑफिस में कोई भी डॉक्यूमेंट है, जहाँ हम उसको जब मान लीजिए नया आप तैयार करना चाहते हैं, तो आप किसकी सहायता से कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस H की सहायता से आप नया डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M से आप क्या कर सकते हैं, आप नया ईमेल का मैसेज तैयार कर सकते हैं। ईमेल क्या, आपको मैंने बताया था सबसे पहले, ये हमारा है सिंपल जिसे हम कहते हैं इंटरफेस है, जहाँ हमारी विंडो है आउटलुक की जैसे हमें दिखेगी वहाँ पे। और ये देखिए हमारे पास नए मैसेज का जो हमारा है न्यू मेल मैसेज, तभी मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में दिखा दिया था, ताकि बच्चों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए भी हम जो आउटलुक की शॉर्टकट कीज़ हैं हम कैसे याद करें आसानी के साथ। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। इससे क्या होता है हमारे पास, जो हमारा मान लीजिए कोई भी मैसेज को हमने फ्लैग देना है या मान लीजिए निशान देना है, ताकि हमको बाद में अगर हमने उसी को ढूंढना हो तो या हमें प्रॉब्लम आ रही हो तो हम वहाँ से जो हमारी निशानी दी हुई है तो हम उसको वहाँ से क्लियरली समझ पाएँ और वहाँ से जहाँ भी आपने रखा है तो आपको आसानी से वहाँ से मिल जाए। तो ये थी हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट वाली जो हमारी शॉर्टकट कीज़ की। और जो कोई बीच में कोई रह गई है, जैसे मान लीजिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, वो हमने एक आधी जब बीच में आपको अलग से करवाएंगे। तो यहाँ से था हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, एक मिनट मैं इंक बदल लूँ ज़्यादा क्लियर होगा। जहाँ से था हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हमारा एक्स तक, और हमारा यहाँ से क्या था सिंपल जी तक। नेक्स्ट पे आते हैं हम कंट्रोल प्लस एफ। एफ का मतलब अब आपने आउटलुक में याद रखना है, एफ मतलब फॉरवर्ड मतलब आगे को किसी चीज़ को भेजना। तो अगर हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं किसी भी मेल को या मैसेज को तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट कंट्रोल प्लस एफ की सहायता के साथ हम उस मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं। किसकी शॉर्टकट की इसके साथ, कंट्रोल प्लस एफ। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस एंटर। इसके साथ क्या आता है हमारे पास, जो भी हमारा कंटेक्ट है वहाँ पे जहाँ हमने निकाला हुआ है, इसकी सहायता के साथ जो हमने मैसेज टाइप किया हुआ है हमने ईमेल में या कुछ भी आप वैसे ही भेजना चाहते हैं तो एंटर दबाएंगे। एंटर के साथ क्या होगा, वो वाला हमारा जो भी चीज़ हमने वहाँ पे लिखी है, मान लो टेक्स्ट या कोई अटैच फाइल है, तो वो आसानी से भेजी जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास F9 और कंट्रोल M। चाहे आप F9 दबाएं चाहे आप कंट्रोल 9 दबाएं या जो कंट्रोल M दबाएं। तो इसके साथ क्या कर सकते हैं हम, जो हमारी नई कोई भी ईमेल आई है या मेल आई है जिसमें मैसेज होता है, तो हम इसकी सहायता के साथ चेक कर सकते हैं। किसकी सहायता के साथ, जहाँ हम F9 दबा सकते हैं सिंपल, या कंट्रोल M दबाएं। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है चलते हैं हम उस पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस O। इसकी सहायता के साथ क्या करते हैं हम, जो भी हमने मैसेज को रिसीव किया हुआ है, रिसीव मतलब जो हमारे पास इनबॉक्स में पड़ा है, जो हमारे पास आ गया, किसी ने भेज दिया, हमारे पास इनबॉक्स में शो हो रहा है, तो उसकी सहायता के साथ हम कंट्रोल प्लस O की सहायता के साथ हम उसे ओपन कर सकते हैं। और एक हमारी सिंपल भी कंट्रोल प्लस O थी, जैसे मान लीजिए नोटपैड में या कहीं और हमने करवाई थी वीडियो में, तो उसकी सहायता के साथ भी हम जो हमारे डॉक्यूमेंट जिसमें बनाए हैं उस सॉफ्टवेयर में ही हम वहाँ पे इसकी सहायता के साथ ओपन कर सकते हैं। O का मतलब ओपन होता है। और यहाँ पे और नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस Q। इसकी सहायता के साथ हम कोई भी, जैसे मान लीजिए जो हमारे पास मैसेज या ईमेल कुछ भी आया हुआ है, हम उसको मार्क कर सकते हैं। मार्क जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे आपने निशानी लगा के रखनी है, कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट है या आपके पास एक ही पर्सन के काफ़ी मैसेज आए हैं, आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उस मैसेज को मार्क कर सकते हैं। किसकी सहायता के साथ, कंट्रोल प्लस Q की सहायता के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D। ये हमारी पीछे रह गई थी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस E, तो हमने आपको अलग स्लाइड में करवा रहे हैं हम आगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में जिसे हम डायल करना चाहते हैं नंबर को, या डायल जो भी नंबर आप चाहते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D के साथ हम क्या कर सकते हैं, उस नंबर को डायल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस E। इसकी सहायता से हम कोई भी हम नया फोल्डर बना सकते हैं, कितने मर्जी फोल्डर बना सकते हैं, मान लीजिए 100 500 जितना भी आप चाहते हैं, 1 बनाइए 2 बनाइए 500 बनाइए, जितना आप चाहते हैं, किसकी सहायता के साथ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस E की सहायता के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट प्लस माइनस। मतलब क्या है इसका, अल्ट का कॉम्बिनेशन किसके साथ है, माइनस साइन के साथ, ये वाला, और उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ है, नेक्स्ट वाले का अल्ट प्लस इक्वल टू कॉम्बिनेशन के साथ। मतलब क्या है, अल्ट माइनस और अल्ट इक्वल टू। सबसे पहले इसके साथ क्या कर सकते हैं हम, कोई भी वीक या कोई भी मंथ को जो हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर या हम आउटलुक में जहाँ पे काम कर रहे हैं, हम वहाँ पे हम शो कर सकते हैं या शो करवा सकते हैं। कौन सी शॉर्टकट की के साथ, अल्ट माइनस या अल्ट इक्वल टू। हमने तो इकट्ठा रखा है क्योंकि हमने पीछे भी जो हमने कई पार्ट्स जिसमें करवाया था, जैसे मान लीजिए कंट्रोल प्लस कॉलन या कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, पीछे भी बताया था। कॉलन मतलब 2 डॉट्स जो हमारी आती हैं, और सेमी कॉलन कॉमे के ऊपर बिंदी, तो ये वाला भी हो सकता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अल्ट माइनस और अल्ट इक्वल टू, जो अल्ट प्लस माइनस अल्ट प्लस इक्वल टू, जो जैसे हम बोलेंगे, तो इसके साथ क्या आप जो करंट वीक मतलब जो चल रहा है उस
हफ्ते का चेक कर सकते हैं, या मॉनिटर पे डिस्प्ले कर सकते हैं, या जो भी मंथ है आप उसको वहाँ पे शो कर सकते हैं जो आपका मॉनिटर स्क्रीन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+Y। इसके साथ क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग फोल्डर्स में हम जा सकते हैं। जैसे हमारे पास 10 फोल्डर पड़े हैं, तो हमने किसी में कुछ जाके चेक करना, किसी में कुछ करना है, तो Ctrl+Y सिंपल शॉर्टकट की क्लिक करेंगे हम, किसके कॉम्बिनेशन की जो हमारी है, कहाँ पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड पे, तो हम इसकी सहायता के साथ अलग अलग फोल्डर्स में जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+E। Ctrl+E के साथ क्या करते हैं हम, ये हमारा सर्च का जो हमारा बॉक्स है हम वहाँ पे ले जाते हैं। किसकी सहायता के साथ, Ctrl+E की सहायता के साथ हम सर्च बॉक्स में कहाँ पे जा सकते हैं, हम जा सकते हैं, उसको हम ओपन कर सकते हैं, जहाँ हम सर्च बॉक्स में सीधा ही वहाँ पे पहुँच सकते हैं Ctrl+E की सहायता के साथ। नेक्स्ट जो हमारी शॉर्टकट की जाती है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Ctrl+Shift+ यहाँ से लेके ये वाली और हमारी जो सिंपल थर्ड स्लाइड थी, वैसे इसके साथ जो हमने यहाँ से लेके और यहाँ तक जो हमारी स्टार्ट हुई थी, जहाँ तक ख़त्म हो रही थी, तो इसके बाद जो आप यहाँ से याद कर सकते हैं पहले, उसके बाद आप पीछे जाए चले जाइएगा, आपको ज़्यादा आसान रहेगा। जो हमारी सबसे पहले Ctrl+Shift+S, इसके साथ क्या होता है, हमारे पास कीबोर्ड्स के शॉर्टकट हैं, हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ का मतलब सबसे पहले क्या होता है आपके पास, कस्टमाइज़ मतलब ऐसा होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई भी चीज़ आप अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ पे रखना चाहते हैं या जैसे रखना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं कस्टमाइज़ करना। दोबारा से सुनिए, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम या आप कोई भी मोबाइल में जो भी आइकन आप जहाँ मान लीजिए ऐप या गेम या कोई भी स्टडी रिलेटेड ऐप आप सबसे ज़्यादा खोलते हो, तो हमने अपनी सेटिंग के हिसाब से वहाँ पे रखी होगी, जहाँ पे हमने सीधा ही आपको वहाँ पे दिख जाए आसानी से। और वैसे जैसे यहाँ पे उसको कहते हैं हम कस्टमाइज़ करना। और वैसे ही यहाँ पे है जो हमारे कीबोर्ड की शॉर्टकट्स को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं Ctrl+Shift+S के साथ, जो हम आउटलुक में काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+Shift+P। इसके साथ क्या करते हैं हम किसी भी फोल्डर को सर्च कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर को सर्च कर सकते हैं, किसकी सहायता के साथ, Ctrl+Shift+P। एक मिनट इसको इरेज कर दें। देखिए, अब आपको पहले भी एक बात बताई थी हमने, एक सिंपल होता है हमारे पास Ctrl+P, पर जो हमारा आउटलुक है उसमें है Ctrl+Shift+P। तो जो Ctrl+P है सिंपल हमारा किसके लिए काम आता है, प्रिंट करने के लिए। कोई भी चीज़, जब मान लीजिए हमारा हार्ड कॉपी जिसकी भी चाहिए हमें, जिस भी डॉक्यूमेंट की, हम किसकी सहायता से करते हैं, वो Ctrl+P की सहायता के साथ। तो पर यहाँ पे क्या है हमारा Ctrl+Shift+P का काम, कोई भी हमने मान लीजिए फोल्डर आपके पास बहुत हैं, तो अगर कुछ भी आपने सीधा सर्च मार के निकालना है या सर्च करके निकालना है, तो वहाँ पे आप इसकी सहायता के साथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+Shift+B। कोई भी हम इसके साथ एड्रेस बुक को ओपन कर सकते हैं, किसकी सहायता के साथ, Ctrl+Shift+B के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+Shift+F। कोई भी हमने अटैचमेंट को आगे भेजना है, हम किसकी सहायता से करते हैं, Ctrl+Shift+F। आपको पीछे भी बताया था, यहाँ पे जो हमारी शॉर्टकट की थी Ctrl+Shift+ हमारा जो सिंपल था F के साथ। जहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए Ctrl+F मतलब क्या है, मैसेज को फॉरवर्ड करना। और जो अब हम कर रहे हैं Ctrl+Shift+F, उसको उसमें क्या है, कोई भी अटैचमेंट को आगे भेजना। अब पहले अटैचमेंट समझिए क्या होता है, देखिए हाँ जी, ये जो हमारा अटैचमेंट है, पहले ये समझिए हमारे पास क्या होता है। अटैचमेंट उसे कहते हैं हम, कोई भी जब हमने फाइल ईमेल में या उसमें मैसेज कर रहे हैं, उसमें उसके साथ कुछ भी भेजना हो, जैसे कोई भी मान लीजिए म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट, इमेज, ऑडियो, वीडियो या कोई भी ऐसे ही फाइल, उसको हम कहते हैं अटैचमेंट। तो हम उसको मैसेज के साथ अटैच करते हैं, उसको अटैचमेंट बनती है और उसको हम आगे भेज सकते हैं, उसे हम कहते हैं अटैचमेंट। कोई भी हम चीज़ ईमेल में या मैसेज करते हुए भेज रहे हैं, वो अटैचमेंट मानी जाती है। तो ये होता है हमारा अटैचमेंट। Ctrl+F के साथ क्या करते थे हम, सिंपल जो हमारा Ctrl+F था उसके साथ हम सिंपल मैसेज को फॉरवर्ड करते थे आगे। पर जो हमारा Ctrl+Shift+F है,
इसको हम इसके साथ हम अटैचमेंट मान लीजिए कोई भी फाइल को या कुछ भी डॉक्यूमेंट कुछ भी भेजना है उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। एक मिनट इसको इरेज कर दें। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। इसके साथ क्या करते हैं हम, कोई भी हमारा इनबॉक्स मतलब जहाँ पे हमारे मैसेज शो होते हैं सारे, तो उसको उसमें हम स्विच कर सकते हैं। जितने भी आपके पास जो भी आपके पास का मान लीजिए काफ़ी हैं तो हम आप उनमें स्विच कर सकते हैं जो भी आपके पास वहाँ पे मैसेज आए हुए हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे देखिए, एक मिनट इरेज कर दें। अब जहाँ से दो चीज़ें निकल के आ रही हैं, कौन सी सिंपल। एक तो हमारी होती है कंट्रोल प्लस सी, पर यहाँ पे हमारी कौन सी है, यहाँ पे हमारी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई। जहाँ पे कंट्रोल प्लस सी का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ को कॉपी करना। मान लीजिए टेक्स्ट को कॉपी कर रहे हैं, कहीं पे और जाके रखना है, कंट्रोल बी के साथ पेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे जाके। पर यहाँ पे क्या हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आइटम को या चीज़ को आप जो भी आप मान लीजिए कुछ लिखा है, कुछ भी आइटम है उसको आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। इसके साथ क्या होता है, हमारे पास कोई भी आइटम है उसको मूव कर सकते हैं। मूव मतलब आप यहाँ रखना, एक मिनट ऊपर गलत हो गया, हाँ नहीं, कोई भी जो आइटम है उसको आप मूव कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी के साथ। ध्यान से देखिए, सिंपल, एक मिनट, जो हमारा कंट्रोल प्लस सी था उसके साथ कॉपी करते थे, पर जो हमारा वी था उसके साथ पेस्ट करते थे। पर यहाँ पे क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई के साथ कॉपी करते हैं और कंट्रोल प्लस शिफ्ट बी प्लस बी के साथ हम आइटम को मूव करते हैं। मतलब क्या, वहाँ पे जहाँ पे आप रखना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास F11। F11 जो हमारी आज की जो हमारा सेशन है, इसकी जो हमारी आखिरी शॉर्टकट की है F11। इसके साथ क्या करते हैं हम, इसके साथ हम कोई भी जो हमारा कॉन्टैक्ट है, जैसे हमारे पास काफ़ी हो गए हैं, हम इसकी सहायता के साथ आसानी से सर्च मार के वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। किसकी सहायता के साथ, F11 के साथ। तो ये थी हमारी MS आउटलुक था जो हमारा, उसके पार्ट 1 की शॉर्टकट कीज़। इसके और ये हमारा कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ का पार्ट 11 है। इसके पहले हमने पार्ट 10 निकाले हैं। तो आप वहाँ पे जाके यूट्यूब पे जाके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं, जब वैसे ही जो समझना चाहते हैं MS ऑफिस के प्रोडक्ट्स या कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़, वो वहाँ पे जाके क्लियरली या आप आसानी से समझ सकते हैं। और जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग है, और जो भी हम स्टडी मटेरियल जैसे कंप्यूटर का या शॉर्टकट ट्रिक्स मैथ्स की, आगे हम रीजनिंग की भी डालेंगे और भी डालेंगे कई सब्जेक्ट्स की। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।